हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, जिसको हम लोग STI भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका और क्या नाम है, वेनरल डिजीज़, VD भी बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VD से हो गया वेनरल डिजीज़। VDs बोलते हैं। और हम लोग एक और इसका नाम बोलते हैं, और हम लोग बोलते हैं इसको RTI से हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को 3 नाम से जानते हैं। VD वेनरल डिजीज़ भी बोलते हैं, RTI भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये आखिर है क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है क्या? तो एक ये ऐसा इन्फेक्शंस है जो क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है वन पर्सन टू अदर पर्सन। ठीक है, वन अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ इसका डिफरेंसेस देखिए, डिजीज़ और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट मीन्स कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब बनाते हैं पार्टनर्स, मेल फीमेल पार्टनर बनाते हैं, तो उस समय इन्फेक्शंस होता है। ठीक है, उसमें इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के थ्रू। तो जो बैक्टीरिया के थ्रू या फिर जो वायरस के थ्रू जो इन्फेक्शंस होता है, डिजीज़ होता है, ठीक है, हेल्दी पर्सन को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इसका काउज हम लोग देखते हैं कितना काउज है। काउज फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, काउज्ड बाय द बैक्टीरिया। ये सब कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट्स भी डिजीज़ है। तो बैक्टीरिया से 2 डिजीज़ कॉज होता है, पहला सिफिलिस, दूसरा गोनोरिया। ठीक है, तो सिफिलिस किसके थ्रू कॉज होता है, कौन सी बैक्टीरिया, ट्रिपोनिमा पैलिडम्स। ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम्स से हमारा क्या होता है, सिफिलिस कॉज होता है। इसमें क्या होता है ना कि सिफिलिस में आपका ये तो पता हो गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान ये इन्फेक्शन सिफिलिस कॉज हुआ। और ये अगर मदर में होता है तो मदर से चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इस डिजीज़ का पहला सिम्टम क्या है, फर्स्ट स्टेज में इसका क्या सिम्टम है कि पेनलेस। फर्स्ट सिम्टम इसका क्या है, पेनलेस अल्सर होगा। ठीक है, पेनलेस अल्सर होगा और स्वेलिंग ऑफ लोकल लिम्फ ग्लैंड्स, और जेनाइटल के ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स क्या होंगे, स्वेल कर जाएंगे। और इसमें स्किन लेशंस, रैशेस, हेयर लॉस होते हैं। ठीक है, और आपके फ्लू लाइक इलनेस ओकेजनली, कभी कभी फ्लू लाइक इलनेस होते हैं। ठीक है, ETC। और इसके डायग्नोसिस के लिए आप ले सकते हो, सिफिलिस के डायग्नोसिस के लिए आप ले सकते हो, डायग्नोसिस के लिए एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि पेनिसिलियम है, टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, पेनिसिलियम और टेट्रासाइक्लिन इसके डायग्नोसिस के लिए ले सकते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, और डायग्नोसिस इसका VDRL से हम लोग करते हैं और इलिसा टेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका मतलब क्योर हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट अगर इसका ये हम लोग टेस्ट करते हैं तो इसका क्योर हो जाता है। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया किसके द्वारा कहा जाता है, नाइजीरिया गोनोरी। और ये जो डिजीज़ है ये भी किसके थ्रू कॉज होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू कॉज होता है। और भी है 2 से 5 दिन में इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि 2 से 5 दिन के अंदर ये अपना इन्फेक्शन फैला देगा। ठीक है, इसका भी आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। इसका एंटीबायोटिक्स क्या है, पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन। नेक्स्ट है हमारा
caused by the वायरस, STI caused by the वायरस। तो वायरस में हमारा कौन कौन सा आएगा? एड्स आएगा, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वॉट्स। ठीक है, ये एड्स है, ये हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्प्स है, जेनाइटल वॉट्स है। कि 4 डिजीज़ किससे कॉज होते हैं? वायरस से कॉज होते हैं। ठीक है, 4 डिजीज। तो एड्स जो वायरस है, एड्स वायरस किससे कॉज होता है? बताओ, आप लोग को पता है तो बताओ, एड्स वायरस किससे कॉज होता है? आप लोग सभी को पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV से। ठीक है, HIV से एड्स कॉज होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये सीमेन के थ्रू, इसका कॉजिंग एजेंट क्या है? सीमेन के थ्रू, ब्लड के थ्रू और इन्फेक्टेड मदर्स मिल्क के थ्रू यह डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स, और इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है आपके 6 मंथ टू 10 ईयर्स तक इंक्यूबेशन पीरियड है। इसको फैलने में 6 मंथ से 10 ईयर्स, 6 मंथ टू 10 ईयर्स इसके क्या इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? फीवर्स, लेथार्जी और वेट लॉस, नोजिया, हेडेक, रैसेस, ETC। और ये जो HIV है, ये किस पे अटैक करता है? तो T हेल्पर T लिम्फोसाइट्स पे, ये हमारा हेल्पर T लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है। और हमारा जितना भी इम्यूनिटी है हमारे बॉडी में, जितना भी इम्यूनिटी, उसको क्या करता है? लॉस करने का काम, धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है? लॉस कर देता है। इसीलिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यून का I4 क्या था? इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यून का डिफिशियंसी हो जाता है हमारे बॉडी में। इसीलिए इसी कारण, इम्यून डिफिशियंसी के ही कारण हमारे बॉडी में कई तरह के और अनेक प्रकार के बीमारी उपजने लगते हैं। ठीक है, ने और इसका हम लोग टेस्ट बोले तो एड्स का ELISA टेस्ट है, PCR है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी किससे कॉज होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस से। ठीक है, किससे कॉज होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस से कॉज होता है। ठीक है, और इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सलाइवा, टीयर्स। ठीक है, और हो गया इंट्रावेनस ड्रग्स एब्यूज़ लेने से, और नोज़ पियर्सिंग, शेयरिंग्स ऑफ रेजर्स, ETC। ये सब से इसका क्या होता है? हेपेटाइटिस बी कॉज होता है। ठीक है, किससे किससे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सलाइवा, टीयर्स। ठीक है, नोज पियर्सिंग, शेयरिंग ऑफ रेजर्स भी शेयरिंग करने से इसे क्या होता है? हेपेटाइटिस बी कॉज करता है। ठीक है, और इसका भी कोई नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, इसका कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। अगर ये एक बार ये बीमारी हो जाए, इसका वैसा कोई ड्रग्स नहीं आया कि आपको कम्प्लीटली ठीक कर दे। ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया तो इसका कोई क्योर नहीं है, ये सब का क्योर है। ठीक है, बैक्टीरिया जो सिफिलिस का है, गोनोरिया का है, लेकिन एड्स का भी है, लेकिन ये भी लाइफ टाइम रहता है। इसका है क्या? एड्स का है कि ये तो आपको जड़ से नहीं, इसका ड्रग्स आपको जड़ से नहीं ठीक कर सकता, लेकिन आपकी लाइफ टाइम को थोड़े दिनों तक बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके ड्रग्स हैं जैसे कि जीडोवुडाइन ड्रग्स, जीडोवुडीन एंड डाइडानोसाइन ड्रग्स हैं। ठीक है, डाइडानोसाइन ड्रग्स है जो आपके लाइफ को थोड़े कुछ और ईयर्स तक बढ़ा सकते हैं बस, लेकिन
कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकते ये ड्रग्स, ठीक है। ये 2 ड्रग्स हैं एड्स के। हो गया। अब नाउ नेक्स्ट जेनाइटल हर्ब्स। जो जेनाइटल हर्ब्स है ये किसके थ्रू कॉज होते हैं? जेनाइटल हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस से। क्या नाम है? हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। जेनाइटल हर्ब्स किससे? हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस से, ठीक है। हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस से। इसका भी वही है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये इन्फेक्शन कॉज होता है, वायरस का अटैक्स होता है सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन, और इसका भी कोई क्योरेबल इलाज नहीं है, कंप्लीट क्योरेबल इलाज नहीं है। जेनिटल हर्ब्स का भी, हेपेटाइटिस बी का भी, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। नेक्स्ट है जेनिटल वार्ट्स। जेनिटल वार्ट्स को कौन कॉज करता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। जेनिटल वार्ट्स कौन कॉज करता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इसका भी वही थी है, ट्रांसमिशन एजेंट बोलेंगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा थर्ड है क्लेमाइडिया। ये भी क्लेमाइडिया बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, बट इसका अलग फैमिली है तो इसलिए इसको अलग लिखा है। क्लेमाइडियेसी फैमिली का है, ठीक है। और इससे कौन सा डिजीज़ कॉज होता है? क्लेमाइडियसिस डिजीज़ किसके थ्रू? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस के थ्रू। क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस का एक बैक्टीरिया, ठीक है। और ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा कॉज होता है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉज होता है। इसके कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन्स एंड राइफैम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड राइफैम्पिसिन। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोन्स से हमारे दो इम्पॉर्टेंट डिजीज ट्राइकोमोनियसिस और अमीबियासिस। तो ट्राइकोमोनियसिस किससे कॉज होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से, ठीक है। नाम से ही लग रहा है वेजिनिया से रिलेटेड है, तो इससे भी आप लोग को याद हो सकता है वेजिनेलिस से यानी कि वेजिना से रिलेटेड है। तो ये कौन सा डिजीज़ है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज़ है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं कि कौन से डिजीज़ किसके थ्रू कॉज हो रहे हैं। प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड उसका पैथोजेंस भी पूछ सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज़, ये भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलेटिका, ठीक है। अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलेटिका है, अमीबियासिस। और अमीबियासिस ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू समटाइम्स होता है, और अदरवाइज कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से भी ये अमीबियासिस डिजीज़ कॉज होता है, ठीक है। और ये तो पता चल गया ट्राइकोमोनियसिस भी कौन सा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कॉज होता है। सो दीज आर ऑल द डिजीज़ ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या इन्फेक्शंस था, ठीक है। इसमें आपके टोटल कितने डिजीज़ हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 डिजीज़ हैं, ठीक है 10 डिजीज़ हैं। और 10 के मैं नाम बता दिए, बैक्टीरिया, वायरस, उसका पैथोजेंस का नाम। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।